अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इसमें हमने बताया था कि लवाज़िम इसमें जो है ये कुल 3 है। कौन कौन सा? तो टेस्ट भी कल लगने जा रहा है, उसका सिलेबस बिल्कुल सही है। इबादत की जमा इबादात बिल्कुल सही है। लेकिन याद रखिए, हमने अभी आपको बताया था, एक क्वेश्चन आया था, उसमें हमने आपको बताया अच्छा आया है। और चौथा टेस्ट जो है ये दोस्तों जिन्स का बयान में हुआ था, मुज़क्कर और मुअन्नस के बयान में। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा शानदार। सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था आज उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और इससे कबल कि हम ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक मर्तबा रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। दोस्तों हमने आपको पढ़ाया था लवाज़िम इस्म। क्या पढ़ाया था? लवाज़िम इस्म। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, एक मर्तबा प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लवाज़िम इस्म, और लवाज़िम इस्म हमने बताया था कि लवाज़िम इस्म जो है ये कुल 3 है। कौन कौन सा? तो सबसे जो पहला है आपका, वो आपका है जिन्स। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे तादाद। क्या पढ़े थे? तादाद। और उसके बाद आपको पढ़ाया था हालत। इसमें हमने आपको बताया था कि जो जिन्स है ये 2 टाइप के होते हैं। एक आपका हो जाएगा मुज़क्कर, और मुज़क्कर को ही कहते हैं तज़कीर, और दूसरा आपका हो जाएगा तानीस। ये हमने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी, तानीस, है ना। ये तानीस यानी कि मुअन्नस इसे कहा जाता है। तादाद भी दोस्तों 2 टाइप के हैं। एक आपका हो जाएगा वाहिद और दूसरा आपका हो जाएगा जमा। और हमने आपको बताया था कि जो जमा होता है, जमा, ये कितने टाइप के जमा होते हैं। एक मर्तबा हम लोग पहले इसको समझें। देखिए, एक तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि कोई भी लफ्ज वाहिद से मुराद एक लफ्ज होता है और जमा से मुराद एक से ज्यादा होता है। लेकिन जो जमा होता है ये दोस्तों 4 टाइप का होता है। पहले नंबर में आपका एक आपका मुतलक जमा है। दूसरे नंबर में आपका हो जाएगा एक होता है इसमें जमा, और आपका तीसरा हो जाएगा जमा सालिम हो जाएगा, और चौथा नंबर में आपका हो जाएगा जमा मुकस्सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? जमा मुकस्सर हो जाएगा, है ना। और ये जो है ना, सिर्फ जमा ना लिखें, इसको आप इस तरह कर सकते हैं, इसमें जमा, जमा सालिम, जमा मुकस्सर, और दोस्तों आपका एक जो है वो आपका हो जाएगा जमुल जमा। क्या हो जाएगा? जमुल जमा। इसमें जमा वो जमा होता है जो हकीकत में दोस्तों वाहिद ही होता है, लेकिन ये माना देता है जमा का। जैसे देखिए, हम लोग बोले हैं भीड़। अब भीड़ का मतलब एक आदमी को तो भीड़ नहीं ना कहेंगे, जहां बहुत ज्यादा लोग हैं उसको भीड़ कहेंगे, ये इसमें जमा है। इसी तरह लोग इसमें जमा है। इसी तरह बोलेंगे मजमा, इसमें जमा है। जमात इसमें जमा है ना। ये दोस्तों आपका इसमें जमा हो जाएगा। उसके बाद जमा सालिम कहते हैं कि जब हम किसी भी लफ्ज का वाहिद से जमा बनाते हैं, उसके वाहिद में कुछ भी छेड़छाड़ न करें, सिर्फ हम उसके वाहिद में क्या लगा दें, तो दोस्तों हम लगा देते हैं अलिफ ता या वाव नून, या हम या नून लगा दें, तो यही आपका जमा सालिम होगा। जैसे देखिए, सवाल आपका वाहिद है, इससे हमने बनाया जमा सवालात, तो आखिर में हमने वाव ये अलिफ ते ही लगाए हैं। इसी तरह आप देखिएगा, अखबार आपका वाहिद जमा है, सॉरी सवाल आपका जमा है, सवाल से सवालात बना लिया। इसी तरह दोस्तों आपका जवाब है, जवाब से आपने बना लिया जवाबात, तो यहां पर भी क्या क्या, सिर्फ अलिफ ताला आपने लगा दिया। इसी तरह दोस्तों और भी बहुत सारे जमा है जो इससे बनता है। जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं जिसके वाहिद में कुछ छेड़छाड़ किया गया हो, जिसके वाहिद में दोस्तों कोई हर्फ बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए। जैसे कि आप देखेंगे किताब की जमा क्या होती है, तो किताब की जमा है कुतुब। किताब की जमा है कुतुब। इसी तरह देखिए, कलम की जमा क्या है, तो कलम की जमा है अकलाम। इसी तरह देखिएगा, दीन की जमा क्या है, तो दीन की जमा है अदियान। तो ये सब क्या है, आपका जमा मुकस्सर है। उसके बाद जो जमुल जमा होता है, ये असल में अरबी का दोस्तों जमा है। जमुल जमा का मतलब हुआ कि किसी वाहिद का आपने जमा बनाया और उस जमा का फिर जमा बना लिया जाए, उसी को कहते हैं जमुल जमा। जैसे देखिए, एक लफ्ज है, यहां पर आप देखेंगे तो जमुल जमा आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, एक लफ्ज है दोस्तों खबर। खबर वाहिद है और इसकी जमा होती है अखबार। अब इससे आपने जमा बना लिया अखबारात, तो अखबारात क्या हो जाएगा, आपका जमुल जमा। इसी तरह देखिएगा, एक लफ्ज आपका है आलिम। आलिम वाहिद है और इससे आपने बना लिया जमा ओलमा, और ओलमा से जमा बनेगा ओलमाओं। ठीक है, यह आपका जमुल जमा हो गया। इसी तरह देखिएगा, एक लफ्ज है दवा। दवा की जमा है अदविया, और अदविया से आपने जमा बना लिया अदवियात, यह आपका जमुल जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमुल जमा हो जाएगा। यह बात आप लोग समझ गए। और एक छोटी सी बात हमने आपको इस क्लास को जिस दिन हमने पढ़ाया था, उस दिन मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो जदीद उर्दू में दोस्तों हम ये चीज को यूज नहीं कर सकते। ये चीज आप समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कमेंट करते करते ही क्लास एंड हो जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कब हम आए थे और कब हम जा रहे हैं, और हम क्या सीखे हैं, क्या सीखने आए थे और कितना हम सीखे हैं। इसलिए भाई
अपने मतलब से इससे काम रखिए और सीखने पर ज्यादा फोकस कीजिए। इसमें हमको लगता है आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक चीज और हम आपको बताए थे, सिंपल सी बात है कि देखिए, जब जदीद उर्दू के अंदर कुछ अल्फाज को दोस्तों क्या कहा गया है, बताया गया कि आप इससे इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई भी लफ्ज जो है आप जब शुरू करेंगे उर्दू में तो ये वाला दो चश्मी है से नहीं शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमको लिखना हो, हम लिखना हो तो ये गलत होगा, हम इस तरह होगा। आप समझ गए? एक दूसरी बात याद रखिए, उर्दू के अंदर आखिर में आपको ये वाला हमजा नहीं मिलेगा देखने के लिए। जैसे देखिए, आप देखेंगे आलिम की जमा क्या है भाई, तो आलिम की जमा है उलमा। असल में अरबी में ये आपको मिलेगा हमजा, लेकिन जो जदीद उर्दू है इसके अंदर हमजा नहीं मिलेगा। इस तरह भी आप लिखेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट है और ये सही है। जैसे अभी आप पढ़िएगा, अमीर की जमा क्या है, तो उमरा। हालांकि आखिर में हमजा होना चाहिए लेकिन इसको नहीं लिखेंगे। इसी तरह दोस्तों रईस की जमा क्या है, तो रईस की जमा है रुअसा, है ना, तो हमजा आखिर में नहीं लिखेंगे। तो बस ये दो सिंपल सी बात रखिए, आगे चल के बहुत सारी चीजें हम बताएंगे भी आपको। किसी भी हर्फ को जब शुरू करेंगे तो दो चश्मी है से नहीं करेंगे, और किसी भी हर्फ को उर्दू के अंदर आखिर में आप हमजा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नंबर क्वेश्चन। अभी और भी बहुत सारे सवाल हैं, जो गलत है उसको बताना है। कल आप लोगों का सहायक वाले का टेस्ट भी लगेगा, गलत को बताना है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं, अमीर की जमा उमरा बिल्कुल सही है, आलिम की जमा उलमा बिल्कुल सही है, खैर के माने होते हैं ए ताइरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ए ताइरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही। ये अल्लामा इकबाल ने अपने कौम के नौजवानों से कहा था कि जिस खाने से तुम्हारे परवाज में कोताही आ रहे हो उससे अच्छा है कि तुम मर जाओ। तो तैर के माने परिंदा होता है, इसकी जमा तुयूर, बिल्कुल ये सही है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दवा की जमा है अदविया और अदविया की जमा है अदवियात। तो एक बात बताइए, हमको पूछा गया है जो गलत है उसको बताना है, तो दवा क्या हम अदवियात नहीं लिख सकते, इसलिए कि अदवियात अदविया की जमा है। ये वाला आपका गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुंदरजा झैल में तायर की जमा क्या है, तुयूर, तैर, तायरा और तायरों। तायर की जमा क्या है, तायर, तायर है ना, तायर की जमा दोस्तों तुयूर, क्या होगा, तुयूर। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है मुंदरजा झैल में काफिर की जमा क्या है, कुफ्फार। बी में है काफिरों, सी में है काफिरीन और डी में है कोई नहीं, है ना। काफिर की जमा क्या है, काफिर की जमा दोस्तों तो याद रखिएगा, काफिर की जमा है कुफ्फार, है ना। इसका माना होता है इनकार करने वाला, क्या, इनकार करने वाला। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुंदरजा झैल में बहर की जमा क्या है, बुहैरा, बहाइर और बुहूर और अबहार। बहर के माने होते हैं समंदर, बहर के माने समंदर। और देखिए एक चीज याद रखिए, बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंदरजा झैल में आपको इसमें मुसग्गर बताना है, तो बुहैरा जो है ना, बुहैरा ये दोस्तों इसमें मुसग्गर है, यानी इसमें मुसग्गर उस इसम को कहते हैं जिस इसमें से छोटापन समझा जाए। यहां पर हम आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम आपको पूछ रहे हैं कि बहर की जमा क्या है, तो बहर की जमा है बुहूर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है जी, बड़ी हा से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुंदरजा झैल में कल्ब की जमा क्या है, कालिब और कालिबीन और कुलूब और दोस्तों अकलाब। कल्ब की जमा क्या होगी, कल्ब की जमा क्या होगी, कल्ब की जमा तो याद रखिए कल्ब की जमा है कुलूब, कल्ब की जमा कुलूब। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में हकीकत की जमा क्या है, हुकूक, हकाइक और हकीकात और कोई नहीं। हकीकत की जमा बताना है आपको, हकीकत की जमा क्या होगी, तो दोस्तों याद रखिए, अगर बात करते हैं हुकूक, तो हुकूक जो है ना ये आपका हक की जमा है। हर आदमी अपना हक जो है ना दूसरे पर जमाता है कि तुम्हारा मेरा ये हुकूक है, मेरा हक को दबा दिया है ना, तो हक की जमा हुकूक है। लेकिन हमको पूछा गया हकीकत की जमा, कहते हैं ना यही हकायक है, अरे यही सच है, तो हकीकत की जमा हकायक, है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में नुक्ता की जमा क्या है, नुक्तों, निकात और नाकित कोई नहीं। हम लोग जिसको स्टार पॉइंट कहते हैं वही ना, नुक्ता जो बिंदु होता है सबसे छोटा, है ना, जहां से सारे हरूफ लिखने शुरू होते हैं, तो नुक्ता की जमा है निकात। क्या होता है दोस्तों, निकात। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में खजीना की जमा क्या है, खजाइनात, खिजन और खजानात और खजाइन। खजीना की जमा क्या है, खजीना, खजीना की जमा क्या है, तो खजीना की जमा है खजाइन, धन दौलत, है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में जन्नत की जमा क्या है, जन्नतों, जिन्नात
और जिनान और अजिना। दोस्तों अजिन्ना, जन्नत की जमा क्या है? तो जन्नत की जमा है जे जन्नतों, जिन्नात या फिर जन्नात बोल दीजिए, और जिनान और उसके बाद अजिन्ना। क्या होगा जन्नत की जमा? तो याद रखिए जन्नत की जमा है जिनान। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा 38 का क्वेश्चन का। मुंदरजा झैल में गलत जोड़े की निशानदेही करिए। जो गलत है उसको आपको बताना है। आप ये लिख के रखिएगा कि आपका कितना गलत हो रहा है, इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। मफहूम, मफाहीम, ये, और उसके बाद आपका मिस्ल, अमसाल, और अमीरों और उमरा, रईस और रुअसा। क्या होगा भाई? आपको बताना है। जो गलत है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए अगर हम बात करते हैं मफहूम, तो मफहूम की जमा मफाहीम, ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। मिस्ल की जमा अमसाल, ये भी सही है। रईस की जमा रुअसा, ये भी सही है आपका। लेकिन देखिए उमरा जो है ये अमीरों की जमा नहीं है, बल्कि ये अमीर की जमा है, और यहां पे लिख दिया अमीरों उमरा, गलत है। तो ये वाला गलत है। जो गलत है उसी को बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मुंदरजा झैल में गलत जोड़े की निशानदेही कीजिए। जो गलत है उसको बताना है। सेहत, असहाब, हिस्सा, हिसस, मस्जिद, मसाजिद, इस्म और अस्मा। जो गलत है उसके बारे में आपको बताना है। मुंदरजा झैल में गलत जोड़े की निशानदेही करना है। गलत जोड़े की निशानदेही करना। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस्म की जमा अस्मा, ये बिल्कुल सही है। मस्जिद की जमा मसाजिद, ये भी सही है। हिस्सा की जमा हिसस, ये भी सही है। लेकिन ये जो असहाब है ये साहिब की जमा है, तो ये वाला जो है आपका गलत है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि मुंदरजा झैल में गलत जोड़े की पहचान कीजिए। जो गलत है उसके बारे में आपको बताना है। क्या बताना है? जो गलत है इबारत, इबारात, और उसके बाद इबादत, इबादात, और उसके बाद अदब, उदबा, और दोस्तों आपका है वक्त, औकात। बिल्कुल ध्यान से दें आंसर। अरे जल्दीबाजी क्या चीज की है? बिल्कुल इत्मीनान से आंसर दीजिए। क्या पूछा गया है? जो गलत है उसके बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझे, इबारत की जमा इबारात बिल्कुल सही है। इबादत की जमा इबादात बिल्कुल सही है। लेकिन याद रखिए हमने अभी आपको बताया था, एक क्वेश्चन आया था उसमें हमने आपको बताया था अदीब, और अदीब की जमा है उदबा, है ना। और अगर बात करते हैं अदब, तो अदब की जमा है आदाब। अदब की जमा आदाब। तो यहां पर अदब की जमा उदबा कहा गया, ये तो गलत है। अब जो गलत है उसी को बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। वक्त की जमा औकात, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि मुंदरजा झैल में गलत जोड़े की निशानदेही कीजिए। जो गलत है उसके बारे में आपको बताना है। आखिर, अवाखिर, तरकीब, तराकीब, बैत, अबियात, वस्फ, सिफात। जो गलत है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए इस टाइप के जो सवाल हैं इसमें लगभग आपको हर क्वेश्चन में 4 जो जमा है वो आपको पता चल रहा है। 4 जमा पता चल रहा है। तो बस हमारा तो मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा जमा का आपका प्रैक्टिस हो जाए, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे तो आखिर की जमा अवाखिर, ये बिल्कुल सही है। तरकीब की जमा तराकीब, ये भी सही है। वस्फ की जमा दोस्तों होती है औसाफ। क्या होता है? औसाफ, ठीक है। बैत की जमा अबियात, ये बिल्कुल सही है। बैतुल माने घर होता है। ये वाला आपका गलत है, तो डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मुंदरजा झैल में गलत जोड़े की निशानदेही कीजिए। तरीका, अतवार, तकल्लुफ, तकल्लुफात, जुर्म, जराइम, और ऐब, ऐब की जमा जी। बताइए क्या होगा? जो गलत है उसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे तो दोस्तों हमको क्या पूछा गया है? गलत पूछा गया है। ऐब की जमा उयूब, ये बिल्कुल आपका सही है। तकल्लुफ, तकल्लुफात, तकलीफ की जमा तकालीफ, और तकल्लुफ, तकल्लुफात, ये भी सही है। जुर्म की जमा जराइम, सही है। लेकिन यहां पे देखिएगा तरीका, असल में तौर की जमा है अतवार। तौर की जमा अतवार, ये होना चाहिए। तो ये वाला आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में गलत जोड़े की निशानदेही कीजिए। जो गलत है उसको बताना है। इमाम, अइम्मा, तहरीक, तहरीकात, नबी, अंबिया, और कौम और अकवाम। जो गलत है उसके बारे में आपको बताना है। क्या बताना है? जो गलत है उसके बारे में दे, है ना। क्या बताना दोस्तों? जो गलत है उसके बारे में आपको बताना है। बिल्कुल ध्यान से, ये बहुत माइनर बेसिक है ना, पकड़ आपको रख लेना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीम ये आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर देखते हैं कितने लोगों का सही हो रहा है मेरे भाई। ये कितने नंबर, कितने लोगों का सही हो रहा है? थोड़ा सा मैं इसमें टाइम लूंगा। बहुत सारे लोग देख रहे हैं अपने आंसर को बदल रहे हैं।
चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए अगर आप देखेंगे तो इमाम की जमा होती है अइम्मा। आपने सुना होगा ना अइम्मा हजरात, ये अनाउंसमेंट अपने मस्जिद में कर देंगे, ये ऐलानात अपने मस्जिद में मसाजिद में कर देंगे। तो इमाम की जमा अइम्मा, ये बिल्कुल सही है। जो लोग ए दे रहे थे उनका तो गलत हो गया है। तहरीक की जमा तहरीकात, ये भी सही है। कौम की जमा अकवाम, ये भी सही है। लेकिन याद रखिए नबी की जमा जो है ना अंबिया, इस तरह होगा, मीम के साथ नहीं है, अंबिया। यहां पे लिखा हुआ है अलिफ मीम बे, ये अलिफ, ये अंबिया गलत है। तो ये वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुंदरजा झैल में गलत जोड़े की निशानदेही कीजिए। कदर, अकदार, खत और दोस्तों खुतूत, लुत्फ, लताइफ, अव्वल, अवाइल। क्या बताना है आपको? जो गलत है उसके बारे में आपको बताना है। जी बताइए, जो गलत है उसके बारे में बताना है। 45 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? जी जो गलत है उसके बारे में जी बताइए। देखिए अगर हम बात करते हैं खत की जमा खुतूत, ये बिल्कुल सही है। अव्वल की जमा अवाइल, ये भी सही है। तो ये दोनों तो आपका होगा नहीं। कदर की जमा अकदार, ये भी सही है। लेकिन ये जो लताइफ है, लताइफ दोस्तों असल में है लतीफा की जमा, और यहां पे दिया गया लुत्फ की जमा। तो ये वाला भी आपका गलत है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुंदरजा झैल में आबिद की जमा क्या है? आबिदा और इबादत और उब्बाद और अमीद। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अरबी के अंदर कोई भी मुज़क्कर लफ्ज को मुअन्नस बनाने का कायदा यह है कि आखिर में आप हा लगा दीजिए। जैसे हमने आपको कहा था जाहिद ये मुज़क्कर है और इसका मुअन्नस बनेगा जाहिदा। माजिद मुअन्नस है, इसका बनेगा माजिदा। साजिद मुज़क्कर है, इसका बनेगा साजिदा। यही क्वेश्चन आपको पूछा था साहिर, तो साहिर का बनेगा साहिरा, है ना। इसी तरह दोस्तों आबिद ये मुज़क्कर है, इसका बनेगा आबिदा। याद रखिएगा, ठीक है, ये आप समझ गए। तो यहां पर हमको पूछा गया है आबिद की जमा, तो आबिदा तो मुअन्नस है, ये तो आपका होगा नहीं। क्लियर हो गया। चलिए अब उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। यहां पे देखिएगा एक लफ्ज है ऐन बे अलिफ दाल। देखिए एक होता है, आप इसको भी पहले समझ लें तब आगे चलेंगे। अलिफ बे दाल अबद, इसके माने होते हैं दोस्तों हमेशा के, ठीक है। और एक होता है ऐन बे दाल अब्द, अब्द के माने होते हैं गुलाम के, या फिर अब्द के माने होते हैं बंदा के, और जिसकी जमा है इबाद। क्या है? अब्द की जमा इबाद, अब्द की जमा इबाद। चूंकि आप देखेंगे उर्दू के अंदर जबर जेर पेश नहीं होता है लिखा हुआ, इसीलिए आपको सिर्फ अपने सेंस से यानी कि संदर्भ में यानी कयास में आपको पकड़ना होगा। अब्द की जमा इबाद। और याद रखिए आबिद जो लफ्ज है इसकी भी जो जमा लिखी जाती है वो ऐसे ही लिखी जाती है, बस दोनों में फर्क ये है कि इसको पढ़ेंगे इबाद और इसको पढ़ेंगे उब्बाद। क्या पढ़ेंगे? एन के ऊपर पेश। तो दोस्तों आबिद की जमा उब्बाद और अब्द की जमा इबाद, याद रखिएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। इस बीच में बहुत सारे लोग जो है ना आंसर बदल दिए। अरे आंसर नहीं बदलना है, जो दीजिए सोच समझ के दीजिए, समझ गए। सिर्फ लिखने में फर्क है थोड़ा सा ये, और पढ़ने में, लिखने में तो फर्क कुछ भी नहीं है, पढ़ने में थोड़ा सा फर्क है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में गलत जोड़े की निशानदेही कीजिए। जहल, जोहला, समा, समावात, दौलत, दुअल और दलील, दलाइल। क्या बताना है दोस्तों? आपको बताना है गलत जोड़े की निशानदेही करना है। ये गलत जोड़े की निशानदेही करना है। क्या बताना है? गलत जोड़े की निशानदेही करना। देखिए सबसे पहले आप तो यहां पर ये देखें कि गलत जोड़ा क्या है। जी गलत जोड़े की निशानदेही करना है। तो देखिए सबसे पहले ये जो जोहला है, जोहला असल में दोस्तों जाहिल की जमा है ना। तो यहां पर जेहल दे दिया है तो ये आपका गलत हो गया, तो पहला ही आपका राइट हो जाएगा। बाकी देखिए समा के माने होते हैं आसमान, समा क्या माना? आसमान, और इसकी जमा है समावात, ये बिल्कुल सही है। दलील की जमा दलाइल सही है। दौलत की जमा दुअल, ये भी सही है। तो हमारा ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, मुंदरजा झैल में गलत जोड़े की निशानदेही कीजिए। गलत को बताना है। दवा, अदविया, गिजा, अगजिया, कायदा, कवायद। और दोस्तों ये वाला जो आपका है वो आपका है मिल्क, मीम के नीचे जेर, मीम के नीचे जेर, इसकी जमा क्या होगी? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, दवा की जमा अदविया बिल्कुल सही है, गिजा की जमा अगजिया बिल्कुल सही है, कायदा की जमा कवायद बिल्कुल सही है। लेकिन याद रखिए हम लोग पढ़े थे कि मिल्क की जमा जो है इमलाक होता है। मिल्क के मतलब मिल्कियत, और ये जो ममालिक है इसकी जमा है मुल्क, इसकी जमा है मुल्क, मीम के ऊपर पेश। तो ये वाला आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में गलत जोड़े की निशानदेही कीजिए। गलत बताना है। शय, अशिया, सबब, असबाब, बुलबुल, अनादिल, मकाम, मकामात। जो गलत है उसके बारे में आपको बताना है।
जो गलत है उसके बारे में आपको बताना है 49 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शय की जमा अशिया ये बिल्कुल सही है, सबब की जमा असबाब ये भी सही है, मकाम के जमा मकामात ये भी सही है। लेकिन याद रखिए असल में लफ्ज है इंदिलीब, और इंदिलीब के माना होता है बुलबुल, और इसकी जमा है अनादिल। यहां बुलबुले की जमा लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा ज़ैल में गलत जोड़े की निशानदेही क्या करना है, गलत क्यों बताना है। रुबा, रुबाइयात, और दोस्तों उन्वान, उन्वानात, जरूरत, जरूरियात, खुतबा, खुतबात, क्या होगा जो गलत है उसी को बताना। देखिए उन्वान की जमा उन्वानात ये बिल्कुल सही है, खुतबा की जमा खुतबात सही है, जरूरत की जमा जरूरियात सही है, लेकिन ये जो है ना रुबा की जमा रुबाइयात ये गलत हो जाएगा। असल में दोस्तों एक लफ्ज है रुबाई, रुबाई की जमा है रुबाइयात, ये वाला आपका गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन हमने कराया, अब आपकी बारी, आप बताइए कितना सही हुआ और